वैदिक काल। भाग 1, वैदिक काल का परिचय, भौगोलिक विस्तार और मूल निवास। सवाल 1, वेद शब्द की उत्पत्ति किस मूल धातु से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर, विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना, और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या पवित्र ज्ञान होता है। सवाल 2, वैदिक संस्कृति को किस प्रकार की सभ्यता माना जाता है और यह सिंधु सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर, यह एक ग्रामीण रूरल और पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय और मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सवाल 3, वैदिक साहित्य को श्रुति और अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? उत्तर, श्रुति इसलिए क्योंकि इसे गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर याद रखा गया, और अपौरुषेय इसलिए क्योंकि मान्यता के अनुसार इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने की है। सवाल 4, वेदों के संकलनकर्ता कंपाइलर का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को, जिन्हें वेदों के विभाजन के कारण वेदव्यास कहा गया। सवाल 5, वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से किन 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है और उनका प्रामाणिक कालक्रम क्या है? उत्तर, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 BC। सवाल 6, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है और यह किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर, मध्य एशिया मैक्स म्यूलर द्वारा दिया गया मत। सवाल 7, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में और बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास में के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था? उत्तर, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र। सवाल 8, राजस्थान के किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में मत दिया है? उत्तर, डॉक्टर संपूर्ण आनंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सब सिंध प्रदेश के ही मूल निवासी थे। सवाल 9, एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त वह कौन सा प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है और जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं? उत्तर, बोगजकोय अभिलेख बोघास्कोय इंस्क्रिप्शन यह आर्यों के भारत आगमन के मार्ग की पुष्टि करता है। सवाल 10, ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार का मुख्य क्षेत्र कौन सा था जहां 7 नदियां बहती थीं? उत्तर, सब सिंध प्रदेश सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। भाग 2, वैदिक नदियां प्राचीन एवं आधुनिक नाम परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। सवाल 11, ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? उत्तर, कुल 21 नदियों का, जबकि पूरे ऋग्वेद में लगभग 25 से 31 नदियों का वर्णन है। सवाल 12, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी थी और उसे किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर, सरस्वती नदी, इसे नदीत्मा, नदियों में उत्तम देवीत्मा और मातुत्मा कहा गया है। सवाल 13, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली हुआ है जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है? उत्तर, सिंधु नदी का, इसे हिरण्यनी भी कहा गया है। सवाल 15, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? उत्तर, गंगा का उल्लेख केवल 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व वैदिक आर्य गंगा घाटी से ज्यादा परिचित नहीं थे। भाग 3, ऋग्वैदिक साहित्य और राजनीतिक व्यवस्था। सवाल 16, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं, मंत्र शामिल हैं? उत्तर, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1017 शाकल जोड़ 11 बालखीय और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। सवाल 17, ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और कौन से सबसे नवीन? उत्तर, दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। सवाल 18, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसकी रचना किसने की थी और यह किस देवता को समर्पित है? उत्तर, तीसरे मंडल में रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ये सूर्य देवता सविता सावित्री को समर्पित है। सवाल 19, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य मिलता है? उत्तर, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त पुरुषा सूक्ता में। सवाल 20, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है जिसमें वनस्पति के देवता का वर्णन है? उत्तर, 9वें मंडल को, इसमें सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सवाल 21, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित प्रसिद्ध दुश्राग्य युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर और किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर,
परुष्णी रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संग 5 आर्य जोड़ 5 अनार्य के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई। सवाल 22। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम क्या था? उत्तर कुल, ग्रह, परिवार, राम, प्रण। सवाल 23। इन राजनीतिक इकाइयों के प्रधानों को क्रमशः क्या कहा जाता था? उत्तर कुल का प्रधान इक्वल्स कुलप, ग्राम का प्रधान इक्वल्स ग्रामणी, विश्व का प्रधान इक्वल्स विशक्ति, जन का प्रधान इक्वल्स गोपा या राजन, राजा। सवाल 24। ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली 3 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थीं? उत्तर सभा, समिति और विदित। सवाल 25। राजा की सलाहकार संस्था सभा और आम जनमानस की संस्था समिति में क्या अंतर था? उत्तर सभा श्रेष्ठ या संभ्रांत बुजुर्ग कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति केंद्रीय या सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सवाल 26। ऋग्वेद में किस प्राचीनतम संस्था का उल्लेख 122 बार हुआ है, जिसमें सैन्य और धार्मिक दोनों निर्णय लिए जाते थे? उत्तर विदत, ये सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। सवाल 27। ऋग्वैदिक काल में बलि बाली शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर ये प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक धार्मिक या स्वैच्छिक कर वॉलंटरी टैक्स था, यह कोई अनिवार्य कर नहीं था। भाग 4। सामाजिक और धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक काल। सवाल 28। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? उत्तर कर्म या व्यवसाय पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद के एक मंत्र से मिलता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। सवाल 29। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? क्या उन्हें शिक्षा और उपनयन संस्कार का अधिकार था? उत्तर स्त्रियों की स्थिति अत्यंत उच्च थी, उन्हें शिक्षा, उपनयन संस्कार और यज्ञों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सवाल 30। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला ऋषि कौन थी जिन्होंने मंत्रों की रचना भी की? उत्तर लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा और सिक्ता। सवाल 31। अमाजु शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था? उत्तर आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों महिलाओं के लिए। सवाल 32। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था और वे किस पशु को सबसे पवित्र मानते थे? उत्तर मुख्य आधार पशुपालन पास्टोरलिज्म था, कृषि द्वितीयक सेकेंडरी थी, वे गाय को सबसे पवित्र मानते थे। सवाल 33। ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु? उत्तर अघन्या। सवाल 34। ऋग्वैदिक काल में युद्धों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज होता था? उत्तर गविष्ठी। सवाल 35। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे जिन्हें पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है और उन्हें कितने सूक्त समर्पित हैं? उत्तर इंद्र इन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं। ये युद्ध और वर्षा के देवता थे। सवाल 36। ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे? उत्तर अग्नि इन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। सवाल 37। किस देवता को ऋतुस्य गोप ब्रह्मांडीय या नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा गया है? उत्तर वरुण देवता को। भाग 5। उत्तर वैदिक काल क्रांतिकारी परिवर्तन 1000 ई. पू 600 ई. पू। सवाल 38। उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया? उत्तर लोहे आयन की खोज ने इसे श्यामयस या कृष्णयस कहा गया। सवाल 39। भारत में लोहे के प्रयोग का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य कहां से और कब का मिला है? उत्तर अतरंजीखेड़ा एटा जिला उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 ई. का। सवाल 40। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का केंद्र बिंदु सप्त सैंधव से बदलकर कहां हो गया था? उत्तर गंगा यमुना दोआब और मध्य देश की ओर। शतपथ ब्राह्मण के विदेग माधव की कथा के अनुसार अग्नि का पीछा करते हुए वे सदा नीरा गंडक नदी तक पहुंचे। सवाल 41। उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बढ़कर क्या हो गया और इसके 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए? उत्तर जन बदलकर जनपद जनापद बन गए, जैसे भारत और पुरु जन मिलकर कुरु बने तथा तुर्वश और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद बने। सवाल 42। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि होने पर सभा और समिति की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर
सभा और समिति का महत्व घट गया, राजा अधिक निरंकुश हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सवाल 43, उत्तर वैदिक काल के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर, रत्निन्स इनकी संख्या 12 बताई गई है, जैसे भागदूग इक्वल्स कर संग्रहकर्ता, संग्रहिता इक्वल्स कोषाध्यक्ष। सवाल 44, ऋग्वैदिक काल का स्वैच्छिक कर बलि उत्तर वैदिक काल में कैसा कर बन गया? उत्तर, यह एक अनिवार्य कर रेगुलर मैंडेटरी टैक्स बन गया, जिसे वसूलने के लिए भागदूग नामक अधिकारी होता था। भाग 6, उत्तर वैदिक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूपांतरण। सवाल 45, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर क्या हो गया? उत्तर, पुनर्तः जन्म पर आधारित हेरेडिटरी हो गया, जिससे समाज में जटिलता और ऊंच नीच की भावना पैदा हुई। सवाल 46, मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? उत्तर, जाबालोपनिषद जाबाला उपनिषद में। सवाल 47, उत्तर वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि पशुपालन से बदलकर क्या हो गई? उत्तर, स्थायी कृषि सेटल्ड एग्रीकल्चर। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख है। सवाल 48, इस काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं इंद्र, अग्नि का स्थान किस नए सर्वोच्च देवता ने ले लिया? उत्तर, प्रजापति सृजन के देवता, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा गया। इसके अलावा रुद्र, शिव और विष्णु अन्य प्रमुख देवता बने। सवाल 49, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्मकांडों में क्या परिवर्तन आए? उत्तर, यज्ञ अत्यधिक खर्चीले, जटिल और पशु बलि प्रधान हो गए, जिससे पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ गया। भाग 7, वैदिक दर्शन, उपनिषद और अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली। सवाल 50, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है जहां दार्शनिक चिंतन की पराकाष्ठा मिलती है? उत्तर, उपनिषद गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, या इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सवाल 51, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर, मुंडकोपनिषद उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। सवाल 52, यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? उत्तर, कठोपनिषद कथा उपनिषद में। सवाल 53, चारों वेदों के गद्य भाग कॉमेंटरीज को सरल भाषा में समझाने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई? उत्तर, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। सवाल 54, जंगल के शांत वातावरण में पढ़े जाने वाले रहस्यमयी और दार्शनिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? उत्तर, आरण्यका। सवाल 55, वेदांगों वेदिंगर्स की कुल संख्या कितनी है जो वेदों को सही ढंग से समझने में सहायक है? उत्तर, 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हमने इस पूरे टॉपिक को 7 विस्तृत भागों में बांटा है, जिसमें ये सभी बिंदु पूरी तरह कवर हो चुके हैं। वैदिक काल का वर्गीकरण व काल निर्धारण। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व। आर्यों का भौगोलिक विस्तार सब सिंध प्रदेश से लेकर गंगा यमुना दोआब तक और उनके मूल निवास से जुड़े सभी विद्वानों के मत। ऋग्वैदिक नदियां सभी 21 नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम जैसे परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम। संपूर्ण वैदिक साहित्य ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंडल, सूक्त, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और वेदांग। राजनीतिक व्यवस्था का बदलाव, कुल से लेकर जनपद बनने की कहानी, दशरागी युद्ध और सभा समिति व विदत जैसी संस्थाओं का बदलता महत्व। सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित होना, 4 आश्रम, स्त्रियों की स्थिति में बदलाव और पशुपालन से स्थायी कृषि व लोहित श्याम अयस की खोज। धार्मिक जीवन व दर्शन, इंद्र और अग्नि का स्थान प्रजापति द्वारा लेना, यज्ञों की जटिलता और उपनिषदों का दर्शन जैसे सत्यमेव जयते।